देखिए मूड ऑफ यूपी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे सिर्फ यूसी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसी न्यूज और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं हमारा खास कार्यक्रम मूड ऑफ यूपी। यूपी की सियासत की तस्वीर अभी साफ तौर से सामने नहीं आई है, लेकिन धुंधले आईने में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। 2022 में फिर योगी सरकार या अखिलेश की साइकिल ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं इसमें सबसे बड़ी भूमिका बसपा की भी रहेगी। जमीनी मुद्दों पर कांग्रेस भी अब पूरी तैयारी में जुट गई है। इस बीच जाति और धर्म के आधार पर वोट लेने वाली तमाम छोटे दल बड़े दलों की सौतन बनने को तैयार बैठी हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में हर स्थापित दल से नाराज मतदाताओं के सामने अलग अलग विकल्प होंगे। चुनाव की तैयारियों के बीच आज हम आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे दिखाएंगे, जो 1.25 लाख बैलेट पेपर पर किया गया है। जी हां, 125 दिनों का समय लेकर 1.25 लाख बैलेट पेपर पर इसे किया गया है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा पर 5000 वोटिंग लोकेशन पर इस सर्वे को किया गया है। हर विधानसभा में 15 लोकेशन पर 300 वोटों का गोपनीय मतदान कराया गया है। रैंडम वोटिंग में हर जाति, धर्म और लिंग के उचित प्रतिनिधित्व का प्रयास किया गया है, जिसमें जनता ने अपने पसंदीदा पार्टी को जिताने के लिए मन बना लिया है। विधानसभा के सर्वे का पूरा आंकलन क्या है, कैसे होती है वोटों की गिनती, हम आपको बताते हैं। और विधानसभा के कब्रिस्तान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया और उसका परिणाम ये था कि आज वही वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे वो मन बनाए बैठे कैसे चुनाव का समय करीब आए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करके समाजवादी पार्टी की सरकार बना दे। ठीक है, डॉक्टर राजीव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। डॉक्टर राजीव, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर राजीव? हाँ जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह से सपा तो ये कह रहे हैं, सपा से एसके मेहंदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि हम विकास के कार्यों को लेके जाएंगे। तो विकास तो वो करा रहे हैं, आपके पाले में क्या आ रहा है? आप कैसे मऊ की जनता का विश्वास जीतेंगे? आवाज आ रही है आपको? जी विकास जो है, विकास आम जनता के लिए होता है, इसमें कोई पाला नहीं। अगर आम जनता की में आम जनता के लिए विकास हो, कोई भी गवर्नमेंट करे, चाहे वो सपा की हो, भाजपा की हो, तो विकास होता है। लेकिन ऐसा विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विकास दिखाई, आवाजें ज्यादा है, शोर शराबे ज्यादा है, लेकिन विकास जो है ना। लेकिन अजीम जी, ये लगातार देख रहे हैं कि 15 सालों से कहीं है नहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट एक मेरी साथी पार्टी है। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, जो जेतू बसु की पार्टी है, उसका मैं जिला सचिव चुना गया। और हमारी पार्टी केरल के अंदर सरकार है, त्रिपुरा में हम विपक्ष में, पश्चिम बंगाल में वहां हम कमजोर हैं। वहां हमारी जगह बनर्जी ने वहां ले लिया। और बकिया तो हम देश की में किसानों का आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, समस्याएं हो, छात्रों का सवाल हो, सब जगहों पर हम तो जमीन पर खड़े हुए हैं। हमारा संघर्ष जमीन पर है। अजीम जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं बिहार और बंगाल की बात हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या आपका जनाधार है, उस पर इस वक्त चर्चा करते हैं। जी, उत्तर प्रदेश में हमारा आंदोलन जनाधार है। और इसके पहले हमारे विधायक रहे हैं पहले, और के विधान परिषद में भी रहे हैं रामसूर यादव जी। तो लेकिन ये है कि वर्तमान में जो काउंटिंग गेम है, जो चुनाव का खेल है, उसमें हमारी ताकत कमजोर, कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना मऊ जिले का विकास हुआ है? और अगर आप विकास की बात करें, विकास पे ही आगे बढ़ने वाले हैं, तो क्या विकास में ऐसी कमी है जो भाजपा द्वारा नहीं की गई और आप उसके लिए मऊ जिले की जनता को जानते हैं आप, और आगे आप उनके विकास के लिए काम करेंगे? जी, मऊ जिले के अंदर कल्पनाथ राय के जमाने विकास तो हुआ है यहाँ,
और बाद की सरकारों में काम हुए हैं, ऐसा नहीं कि इनकार किया जा सकता है कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया, योगी जी की सरकार ने काम नहीं किया। और यहाँ अभी मऊ जिले में चिड़ियाओं एक गांव है, 400 बेड का हॉस्पिटल तो अखिलेश की सरकार जो थी, सपा की सरकार थी, बजट में ही बना है। बहरहाल अभी सरकार हॉस्पिटल जो है शुरू होने वाला है, विकास भी हुआ है, लेकिन साथ साथ भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है और कोई सुनवाई नहीं है। और सड़कें जो बन रही हैं उसमें किसानों की जो जमीन गई है उसका मुआवजा नहीं मिला है, काफी लोगों को नहीं मिला है, तो दिक्कतें बहुत है। ये करके हम हमारे वहाँ विधानसभा के लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर किसानों का, और जिन लोगों की नहीं है उनका पैसा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी बहुत कम सुन रहे हैं। और रही बात आगे तो जो चुनाव होगा तो उसमें चुनाव आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है जातीय मसला उभर आता है, सांप्रदायिक मसला उभर आता है, और इस तरह से पैसे का खेल उस तरीके से चलने लगता है, जो कि हमारी स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। बिल्कुल अजीम जी है, लेकिन एसके मेहंदी जी मैं आप पर आना चाहूंगी। विधानसभा की बात हम लगातार कर रहे हैं, विधानसभा में 2022 के चुनाव कुछ ही दिन ले गए, जनादेश यात्रा भी आपके द्वारा निकाली जा रही है, यात्राएं तमाम कर रहे हैं, और अब तो नए नए गाने के जरिए भी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मूड बदल सके, लेकिन वो मूड में लगातार ये दिखाया जा रहा है कि काम अब होगा, तो क्या काम अभी बिल्कुल नहीं हुआ है? आपका ये कहना है साफ तौर पर? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता। मैं कोई उस तरह की एसके मेहंदी जी के लिए भी हुआ, तो लेकिन अजीम जी एसके मेहंदी जी से था। एक चीज ये है कि अधिकारी हैं और हैं कर्मचारी हैं, इसमें ये लोग भी बेलगाम हुए हैं, आम जनता की लोग। ठीक है अजीम जी, एसके मेहंदी जी, ठीक है। एक मिनट, लोगों का मन टूटता है, विकास थोड़े बहुत होते हैं। एसके मेहंदी जी, क्या विकास के कार्य हैं जो नहीं हुए हैं? ठीक है अजीम जी, आप कुछ कह रहे हैं लेकिन आपका शायद तक म्यूट पे है, तो मुझे आवाज हाँ मैं आप जी बोलिए पुकार पर मैं हाजिर हो गया। जी बताइए, क्या लग रहा है? सदर विधानसभा की पहली घोषणा हुई है, बीएसपी काफी ज्यादा पीछे हो गई है, लगातार मुख्तार अंसारी का दबदबा था, क्या वो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी का हंटर मुख्तार अंसारी पे चला, उससे कहीं ये तो नहीं कि वोट खिसक जाए? बीएसपी कुछ पीछे हो गई है जी, क्या आप पूछा कि बीएसपी पीछे हो गई? जी बसपा पीछे है, भाजपा सबसे आगे है, सपा दूसरे नंबर पर। बीएसपी का जो पुराना स्टैंड था उस पर वो स्टैंड करेगी तो ठीक पोजीशन हो सकती है, लेकिन अगर बहुत सारे सवालों पर बहन मायावती जी चुप रही हैं, खामोश रही हैं, तो जहां उत्तर प्रदेश में राजनीति आर पार की चल रही है, इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है, तो वहां पर खामोशी अख्तियार करना, अपना बचाव करना, वो कहीं से ऐसे लोगों के अवसर में थोड़ा कमी हो जाती है। लेकिन अजीम जी, ये इस बार बसपा के लिए क्या आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी के जगह दूसरा विकल्प तलाशने की जरूरत है उनको? जी देखिए, ऐसा है कि मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं वो सिबकतुल्ला साहब, उन्होंने तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है जी। और अब इनका क्या मामला है मुख्तार अंसारी का, जाहिर सी बात है कि यहाँ तो लगातार कंटिन्यू 96 से वो लगातार विधायक हैं, जनता के सवालों को लेकर के भी कोई उनसे बहुत मदद लोगों को नहीं मिल पाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उनके लोगों के बीच में हीरोइक छवि है तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल अजीम जी, ये तो छवि और बदलाव ही चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लगातार मैं कह रही हूँ, इसमें बदलाव का पता नहीं चलता है कि किस ओर जो यूपी की जनता का मूड है वो बदल जाए, और अभी भी वक्त है चुनाव में, तो तमाम पार्टियों को अभी भी ये बहुजन समाज पार्टी का बदल सकता है, भी आ सकता है, और मुख्तार अंसारी के लोगों से भी बातचीत होती है, वो तो लोग तो यही कहते हैं कि हमारे नेता को, जो उनके नेता हैं मुख्तार अंसारी, उनको लड़ना है, चाहे हमें कोई पार्टी
ले न ले तब भी हमें लड़ना है, वो तो यही कहते हैं। जो बातचीत दबदबा होती है उस आधार पर कहीं योगी आदित्यनाथ का जिस तरह से हंटर चला है मुख्तार अंसारी पर और उनको बुलाया गया उत्तर प्रदेश और जेल में भेजा गया है, तो वो कहीं कृपया ध्यान दें, दूसरे चरण की मतगणना पूरी हुई। कृपया ध्यान दें, दूसरे चरण की मतगणना पूरी हुई। दूसरे चरण की मतगणना भी सदर विधानसभा सीट से सुरेश अजीम जी आऊंगी मैं आप पर। दूसरे चरण की भी मतगणना पूरी हो गई है, जरा एक बार उसका भी रिजल्ट जान ले कि दूसरे सदर विधानसभा में दूसरे चरण में क्या। मैं ये कह रहा था कि अगर हवाएं गर्म चलेंगी उत्तर प्रदेश के नहीं पाए तो भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ, और अगर जनता के सवालों पर जो नाराजगी है लोगों के बीच में वर्तमान में देखी जा रही है, इन सब सवालों पर अगर लोगों के अंदर चेतना जागती है और वो लोग मतदान करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सारी घोषणा तय है। और काफी परेशान है, समाज का हर तबका परेशान है, समाज का हर तबका परेशान है। और इसमें रही ओम प्रकाश राजभर की बात आप जो की जा रही, ओम प्रकाश और वाकई में भाजपा से नाराज है तो जरूर उसका भाजपा के खिलाफ पड़ेगा। लेकिन अजीम जी तो ये कहते हैं ना, चुनाव में कुछ भी मुमकिन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी पासा पलट सकता है, तो नाराजगी कब सहयोगी दल के तौर पर बदल जाए ये भी तो नहीं बताया जा सकता, कब उनका सहयोग मिलने लग जाए भाजपा को। जी देखिए, ऐसा है कि पासा पलटने की जो बात है वो जनता में जो वर्तमान में नाराजगी है वो बहुत स्वभाव पर है, काफी नाराजगी है। लेकिन एक सांप्रदायिकता का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है उसमें जनता को फायदा तो कुछ नहीं होता है, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन वो जज्बात जो है वो चीजें जो है बड़े लंबे समय तक है। तो ये बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर गर्म हवाओं के मामले में चुनाव होगा तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, लेकिन सीपीआई को कहां लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश में? सीपीआई को कहां लाभ अजीम जी? सीपीआई सीपीएम को लाभ चुनावी राजनीति में तो मिलने की संभावना कम है, इसलिए कि हमारा जो जनाधार था वो काफी कुछ जो है समाजवादी पार्टी वगैरह की तरफ लोग चले गए हैं, जिनके बीच जो वोट्स वगैरह हमको मिलते थे, लेकिन फिर भी हमारे कैडर हैं, हमारे लोग हैं, तो जो पार्टी रणनीति तय करेगी तो उसके तहत क्या करना है तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी मैदान में निकलेंगे। जी सुरेश अभी और भी चुनाव के नतीजे बाकी हैं। 403 विधानसभाओं पर यूसी न्यूज के द्वारा ये बैलेट पेपर पर चुनाव कराए गए हैं। एक एक कर हम तमाम जिलों के उनके विधानसभाओं के एक एक कर हम घोषणा करेंगे और हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि यूपी कि जनता का इस बार मूड क्या है वो यूपी चुनाव से पहले हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि घोसी और सदर विधानसभा पे आपने देख लिया कि किस तरह से जनता इस बार बदलाव चाहती है, जनता क्या वाकई बदलाव चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा गया है